डीईओ यानी डिप्लोमा कोर्स इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस कोर्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www डॉट या www सर्च मत करिए, आप डायरेक्टली सर्च करिए NIIRRONLINEPOINT.com यानी niranonlinepoint.com सर्च करिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये पेज आपके पास लोड होगा, यहाँ पर बस अब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के एक इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में साइन अप और लॉगिन डैशबोर्ड बटन होगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्री का काम सबसे पहले कर लेते हैं, साइन अप लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बस हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर पहले से ही आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारे इस वेबसाइट में आपके नाम से कोई आईडी नहीं बना है तो आपको शुरुआत से बनाना होगा। इस वेबसाइट में आपको एक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपका पहला नाम, उसके बाद लास्ट नेम यानी आपका जो भी नाम है वो सबसे पहला, और सेकंड नेम सेकंड आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर एंटर करिए। देन एक यूजर नेम कोई भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर होना चाहिए, और वहाँ पर अपर केस लोअर केस यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर मिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मानी हैशटैग @ ये सब। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर बस क्लिक करना है। ठीक है, इतना करते ही आपको कोई अगर एरर आएगा तो यहाँ पर आपको रेड रेड साइन दिखेंगे, और उस साइन को आप ठीक करके वहाँ पर सही से एंटर करने के बाद आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए रजिस्टर होने पर आप अबाउट अस व कंटेक्ट अस पेज में जाकर कह सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर भी कह सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम आपको या दिक्कत आए तो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बस पासवर्ड अगर पहले से एंटर है, आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाने वक्त दिया था पासपोर्ट और आईडी उसे यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे उस पेज के अंदर चले जाओगे, यानी हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक स्टूडेंट की तहत चले जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपके डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी कोर्स में पहले से लिया है तो यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 सब में आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम पेज में आपको जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स देखकर ले सकते हो। कोई भी कोर्स आपको जो पसंद आए वो कोर्स ले सकते हो। तो आज हम उस कोर्स के बारे में जानेंगे जो है डीईओ। तो चलिए डीई कोर्स को ओपन करते हैं, डीईओ कोर्स को ओपन करते हैं। तो कोर्स का नाम ये है डीईओ यानी डिप्लोमा कोर्स इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पर एनरोल कितना है, कोर्स लेवल, लास्ट अपडेट, और यहाँ पर यूजर और जिसने बनाया है वो कोर्स, एंड इसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन, कैटेगरीज, ये सब देखेंगे। और यहाँ पर ऐड टू कार्ट ऑप्शन देखेंगे जहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस दिखेंगे। इस कोर्स में हमारे पास मॉड्यूल अगर देखें तो 5 मॉड्यूल है, लेकिन ये सबसे पहले यहाँ पर आसामीज़ का मॉड्यूल दिया गया है, और उसके बाद हिंदी का मॉड्यूल दिया है, यानी हिंदी लैंग्वेज का जितना कंटेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा इस मॉड्यूल में, और ये सारे मॉड्यूल में आसामीज़ कंटेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल नंबर 1 में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडियो वाइज दिया गया है ताकि आपको समझने में आसान हो। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, आईपीओ साइकिल, ये हम समझेंगे। हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू टर्न ऑन ऑफ सेफली कंप्यूटर। यहाँ पर माउस मास्टरी हम जानेंगे, प्रैक्टिकल और कीबोर्ड लेआउट एंड स्पेशल कीज के बारे में।
उसके बाद हार्डवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट को हम समझेंगे, सीपीयू एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, बेसिक यूटिलिटीज, ये सभी सीखेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल 2 में एंटर करेंगे। मॉड्यूल 2 में इंग्लिश टास्क टाइपिंग पार्ट 1 है, उसके बाद इंग्लिश टास्क टाइपिंग पार्ट 2 है। ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड नामपैड के बारे में मास्टरी करेंगे हम। उसके बाद रीजनल टाइपिंग सेटअप हिंदी और आसामीज के बारे में सीखेंगे। उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन एंड एमआईएस डाटा कोर के बारे में हम सीखेंगे। इस मॉड्यूल में हमें एमएस वर्ड बेसिक, एमएस वर्ड एडवांस, एमएस वर्ड प्रो स्किल्स, एमएस एक्सेल बेसिक्स, एमएस एक्सेल एसेंशियल, एमएस एक्सेल डाटा हैंडलिंग, एमएस एक्सेल एडवांस फॉर्मूलाज, एमएस एक्सेल रिपोर्टिंग पाइवट एंड चार्ट, एमएस पावर पॉइंट, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस और एमएस एक्सेस को कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 4 में हम इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जानेंगे, सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 है ये। इंटरनेट बेसिक एंड एडवांस सर्च, प्रोफेशनल ईमेलिंग, जीमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल वर्कस्पेस, ई सर्विस और डिजिटल फॉर्मेट्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट, इन सभी के बारे में हम मॉड्यूल नंबर 4 में कवर करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 में जॉब रेडीनेस और रिज्यूमे बिल्डिंग के बारे में हम सीखेंगे। एन एआई इन द ऑफिस और चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, इस तरह से नए नए एआई फीचर्स का इस्तेमाल करके हम अपने काम को करना सीखेंगे, आसान बनाना सीखेंगे काम को। अंत में, ताकि वर्तमान में जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस में एआई का इस्तेमाल होता है, तो एआई को हम जानेंगे, तभी हमारे लिए बाकी आगे आसान होगा। उसके बाद हम टारगेट ऑडियंस की बात करें तो इस कोर्स का टारगेट ऑडियंस है 10th और 12 पास स्टूडेंट सीकिंग स्पेशलाइज स्किल्स इन डाटा एंट्री ऑपरेटर और बैक ऑफिस में रोल्स निभाना चाहते हैं। अगर आप 10 और 12 पास है तो ये कोर्स आपके लिए है। इंडिविजुअल्स एमिंग टू हेवीली इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड, एमएस ऑफिस प्रोफिशिएंसी एंड डाटा मैनेजमेंट, कोई भी इंडिविजुअल अगर ये सब सीखना चाहता है तो उसके लिए है ये कोर्स। स्टूडेंट जो कि प्रोफेशनल डाटा एंट्री ऑपरेशन हिंदी और आसामीज में करना चाहते हैं, वो भी ये कोर्स ले सकता है। यहाँ पर व्हाट आई विल लर्न, यहाँ पर आप क्या सीखेंगे? बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन आईटी फाउंडेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मास्टर कोर डाटा एंट्री स्किल्स यूजिंग एडवांस एमआईएस एक्सेल्स फॉर्मूलाज, विविड चार्ट और एमएस एक्सेस डाटाबेस का इस्तेमाल करके आप डाटा एंट्री स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। Develop modern corporate soft skills and leverage AI tools like ChatGPT for office productivity. ऑफिस का, आपके ऑफिस के काम के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सभी आप सीख सकते हैं। उसके बाद अचीव हाई स्पीड प्रोफेशनल टास्क टाइपिंग इन इंग्लिश अलॉन्ग विद रीजनल लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड आसामीज। तो यहाँ से आप इन सभी को देख सकते हो। मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेंगे, सभी 5 मॉड्यूल और जितना भी कंटेंट है, वीडियो कंटेंट, वो सभी मिलेंगे। आसामीज और हिंदी 2 लैंग्वेज यानी भाषा में ये कोर्स अभी प्रोवाइड किया गया है। ये एमसीए और आईएसओ अप्रूव सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे जब आप सक्सेसफुली एग्जाम देंगे। एग्जाम बहुत ही आसान। एक फिजिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट और सरप्राइज गिफ्ट आपके घर तक डायरेक्टली डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th और 12 पास। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसामीज और हिंदी भाषा को समझना चाहिए। आसामीज या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, भाषा। ठीक है। एक्सेस टू ए डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर टू एक्टिवली प्रेस, एक छोटा सा लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास है तो ये सब प्रैक्टिकल करने में आपको मदद मिलेंगी। ठीक है। स्टार्ट आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो और इसे देखने के बाद आप प्रैक्टिकल लेवल पर जब जाओगे तब आपको एक छोटा सा बेसिक सा सेकेंड हैंड या नया, आप जो भी चाहे एक ले सकते हो, जो कि आप वो खुद का आपका होगा, वो पीसी या लैपटॉप आप जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अपने मुताबिक पर्सनल होगा आपका, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद नीरन ऑनलाइन पॉइंट में यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स इन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन आपको दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 महीने का ये कोर्स है और एमसीए एंड आईएसओ अप्रूव सर्टिफिकेशन मिलेंगे, ऑल्सो एमएसएमई। और आगे हम इस सर्टिफिकेट को और बेहतर बनाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों,
अभी हम जानेंगे किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स हो, बस उसी कोर्स में आपको क्लिक करना है, जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट बटन दिया जाएगा। ध्यान रखिए आप पहले से साइन इन हो या साइन अप या लॉगिन लॉगिन हो रखा हो तो आपका ये आगे का काम आसान होगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद व्यू कार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और प्रोडक्ट लिंक या ऐड नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक आइटम दिया गया है और यहाँ पर पूरा बैलेंस आपको पास दिखाए जाएंगे। यहाँ पर सेव आपने 400 रुपीज़ का किया, जो कि इसका एमआरपी इतना दिया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ और ऑफर मिल जाए तो यहाँ पर आप हेल्प लिख सकते हो। और उसके बाद आपको देखना है ये किस महीने का कोर्स है, 12 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है या ये 1 ईयर का कोर्स है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है, तो इसमें हम हेल्प लिखकर 900 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से घटकर ये 3699 हो जाएगा, यानी 900 रुपीज़ का पूरा आप डिस्काउंट यहाँ से इस कूपन कोड के साथ ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस को थोड़ा सा डिटेल से दे सकते हो। और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना अच्छा रहेगा, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड कर देना। उसके बाद कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसे अनचेक ही रहने दे। और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज दिखेंगे जो कि रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप पीसी या लैपटॉप में इसे ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई पे स्कैन ऑप्शन दिखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई से ही ले, ताकि फटाफट से आपका कोर्स एक्टिव हो जाए। आप चाहे तो कार्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी का पेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आप पेटीएम ऐप से, फ़ोन पे ऐप से, जी पे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन करके पे कर देने से ये थोड़ी देर आपको रिफ्रेश रिफ्रेश कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर वेट करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना है दोस्त, वो वेब पेज फटक से कट देना नहीं है। पेमेंट देने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के ही अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और आपको वो दिखेंगे, वो कोर्स आप एंटर कर सकते हो, उस कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो उसके बाद। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी एक कोर्स में यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपके पास स्टार्ट लर्निंग और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन दिखेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आपको जाना है और यहाँ पर सभी कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जिस दिन आप उस कंटेंट को एनरोल कर लेंगे, उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स को, तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पर वीडियो कंटेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए, हम मिलेंगे कोर्स में।